I would like to invite Shivani Rai from Ayodhya. तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। नमस्कार, सभा में उपस्थित महाशक्ति युवा शक्ति को मेरा सादर प्रणाम। सदियों की गुलामी, नागरिक अधिकारों का क्रूर दमन देख चुके हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने अपने मातृभूमि की गरिमा को पूर्णतः संरक्षित रखकर संविधान की आधारशिला को प्रतिष्ठित किया। 75 वर्ष की उपलब्धि साधारण नहीं, असाधारण है। हमारे संविधान के अध्ययन की तुलना गहराई, उद्वेलित महासागर में गहराई तक गोता लगाकर ज्ञान के ऐसे अमूल रत्न खोज कर लाने वाले ऐसे गोताखोरों से की जा सकती है जिनकी चमक दमक 10 को तक ऐसे ही आभामयी बनी रहती है। भारत का लोकतंत्र गणतांत्रिक अतीत बहुत ही समृद्ध रहा है, विश्व के लिए प्रेरक रहा है, तभी आज भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। जी हाँ श्रीमन, हमारे संविधान निर्माण प्रक्रिया में देश की 15 माननीय महिला सक्रिय सदस्य थी। जी हाँ, मेरा मानना है कि आज भारत के संतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए हमने नॉर्थ ईस्ट हो या जम्मू कश्मीर, हिमालय के गोंद के इलाके हो या रेगिस्तान के सटे हुए इलाके हो, हमने पूरी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सामर्थ्य देने का प्रयास किया है। महोदय, युग बदल चुका है, हम नहीं चाहते डिजिटल के क्षेत्र में हैव्स एंड हैव नॉट की स्थिति बन जाए। आज हम 75 साल की यात्रा में है, दुनिया के कई देश आजाद हुए, संविधान भी बना, लोकतंत्र भी चला, लेकिन दुर्भाग्य सफल नहीं हो सका। इस बात का सबूत भारत और पाकिस्तान के बीच का फर्क है, इस बात का सबूत उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच का फर्क है, इस बात का सबूत चीनी व्यक्ति की स्वतंत्रता, अमेरिकी व्यक्ति की स्वतंत्रता का फर्क है। जी हाँ महोदय, बढ़ते हुए कंक्रीट के जंगल, जीडीपी पर कैपिटा इनकम उछलते हुए आंकड़े ही सब कुछ नहीं होते, आत्मीयत भी कोई चीज होती है। हमारा संविधान आज जिस बात के प्रति संवेदनशील रहा है वह है भारत के लोग, द पीपुल। भारत के नागरिक, संविधान उनके लिए है, उनकी गरिमा के लिए है, उनके हितों के लिए है। जी हाँ श्रीमन, महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था, हमने अपनी अशिक्षित लेकिन विद्वान माँ से सीखा है, हम अपने अधिकारों को जितना अच्छे से निभाते हैं उसी से कर्तव्य निकल के आता है। अर्थात यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें तो दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे विकसित भारत बनने से नहीं रोक सकती है। और मैं मानती हूँ कि समय की मांग है, बहुत समय हो गए मैं देश से कुछ ना कुछ मांगते हुए आई हूँ और अब देश को देने का वक्त आ गया है। इसलिए मैं आप सभी युवाओं का आह्वान करते हुए कहना चाहती हूँ कि प्यासे रहो न दस्त में बारिश की मुंतजिर, मारो जमी पे पैर से दरिया निकल पड़े, मारो जमी पे पैर से दरिया निकल पड़े। अभी तक समय के साथ 27 अमेंडमेंट अमेरिकी संविधान में, ऑस्ट्रेलिया में 8 अमेंडमेंट, जबकि समय के साथ भारत में 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हुए हैं और भारत में संविधान संशोधन हुआ देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए। जी हाँ महोदय, मैं अपने बात को विराम करते हुए कहना चाहती हूँ कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, जब हौसला बुलंद हो तो फासला क्या है। जय हिंद, जय भारत।